नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सेन। सरपंच विशेष 5 वर्ष हमारे चैनल के माध्यम से हम ये कवरेज कर रहे हैं। तो आज की इस वार्तालाप में आपकी मुलाकात सरपंच विशेष 5 वर्ष में हम करवाने जा रहे हैं कल्याणपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत समिति सदस्य भी रहे हुए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष भी हैं, एडवोकेट पवन कुमार साई। नमस्कार सर, स्वागत है आपका 5 वर्ष विशेष सरपंच में। प्रकाश जी, सबसे पहले तो ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के प्रशासक के तौर पर आप हमारे कार्यालय में आए, इसके लिए आपका बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। शुक्रिया सर। और हमारे 5 साल का मूल्यांकन करने के लिए आप हमारे बीच में हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। क्योंकि एक जागरूक पत्रकारिता समाज का स्तंभ होती है जी। डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना गया है। और आप जैसे सजग पत्रकार, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, समय समय पर जनता की जरूरतों को, जनता की समस्याओं को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देते रहेंगे तो जनता की समस्याओं का समाधान हम लोग करवा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आपका पॉजिटिव फीडबैक हमें मिला। तो हम चर्चा करेंगे कि इससे पहले जब 2 साल का आपका कार्यकाल पूरा हुआ था तब भी हम आए थे, और आज सरपंच के रूप में 5 साल पूरे हो गए हैं और वर्तमान में आप प्रशासक हो। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं उन 5 सालों की जब आप सरपंच के पद पे रहे। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा को क्या मिला, आपका कार्यकाल कैसा क्या रहा? क्योंकि आपका जो फर्स्ट कार्यकाल था वो बहुत ही अच्छा था और चारों तरफ उस समय आपकी चर्चाएं थी। इन 5 वर्षों में कौन कौन सी समस्याएं आई या कौन से काम रहे जो आप पूरा नहीं कर पाए, या ऐसे कौन से काम हैं जिनको आप प्राथमिकता से लेकर चले हैं, या फिर ओवरऑल मैं कहूं कि कल्याणपुरा ग्राम पंचायत को 5 वर्ष आपकी तरफ से किस तरह से क्या मिले, उसी के ऊपर। आपने मेरे 5 साल के कार्यकाल के बारे में चर्चा की जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे यहाँ ग्राम पंचायत की मूल आबादी ढाणियों में निवास करती है जी। तो हमारा सबसे पहला प्रयास तो ये रहा 5 साल में कि हर ढाणी की कनेक्टिविटी मजबूत हो जी। ताकि लोगों को चाहे पंचायत मुख्यालय में आना जाना हो और चाहे दूसरी जगह मंडी में अपने किसानों को अपने उत्पाद ले जाने की बात हो, या किसी दुर्घटना के समय उनको त्वरित रूप से अस्पतालों में जाने की जरूरत हो, तो हमारा पहला फोकस रहा कि हमारे ढाणियों की कनेक्टिविटी बढ़े जी। और इसका हमें इस बात पर लाभ भी मिला कि मेरे पहले कार्यकाल में हमने हमारी 2 ढाणियों को राजस्व गांव बनाया था जी। हमारे पूर्व विधायक महोदय की बिना अनुशंसा के भी माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बजट घोषणाओं में मेरे यहाँ 8 किलोमीटर की सड़कें दी जो आसपास में पिछले 5 सालों में किसी ग्राम पंचायत में नहीं बनी। मैं उनको भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर अलग हो सकता है, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपने बजट घोषणाओं में हमारे 2 राजस्व गांवों की 4-4 किलोमीटर की सड़कें दी। उससे हमारा 5-6 ढाणियों की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है और लोगों का आवागमन सुगम हुआ है। साथ ही हमारे सब सेंटर की नई बिल्डिंग, आप थोड़े दिनों पहले माननीय स्वायत्त शासन नगरीय विकास मंत्री माननीय जाबर सिंह जी खर्रा इसका लोकार्पण करने आए थे जी। आप भी यहाँ थे। वो भी बजट घोषणाओं में ही हमारी ग्राम पंचायत को मिल पाई और ऐसी बिल्डिंग सब सेंटर की, आरोग्य मंदिर की पूरे जिले में दूसरी नहीं हो सकती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा भवन का निर्माण हुआ है और वो भी बनकर जनता को समर्पित हो गया है। इससे भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा और छोटी मोटी दुर्घटनाओं में प्राथमिक इलाज के लिए लोग बाग यहाँ आसानी से लाभ ले सकेंगे। और मैंने माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह किया है कि हमारे आरोग्य मंदिर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में क्रमोन्नत करवाएं, तो उन्होंने भी सकारात्मक विश्वास दिलाया है। और मैं समझता हूँ अगले 1-2 साल में हम लोग यहाँ हमारे चिकित्सा उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य के केंद्र के रूप में परिणित होते हुए देखेंगे। साथ ही भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में भी हमारे 2 राजस्व गांवों का चयन हुआ था
लेकिन दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण दोनों ही गांवों में हमारी जल जीवन मिशन की स्कीम को फलीभूत नहीं होने दिया गया। संवेदक द्वारा सरकार में विभाग में यह जवाब और शिकायत दर्ज की गई कि मुझे ना तो साइट प्लान दिया गया है 2 साल बाद में भी जी। और ना मुझे साइट की विजिट करवाई गई है, और बार बार विभागीय सहयोग नहीं मिलने के कारण हमारी स्कीम में कुछ खामियां भी थी। उसको मैंने रिव्यू के लिए विभागीय अधिकारियों से चर्चा की और उन्होंने मेरे जो उसमें शिकायतें थी, ग्रीवेंसेस को उन्होंने स्वीकार किया। 3 एक्सपर्ट्स की कमेटी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जेजेएम की कल्याणपुरा की स्कीम में ये खामियां हैं, और माननीय सरपंच साहब द्वारा जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं वो बिल्कुल सही हैं। उसकी विस्तृत रिपोर्ट विभागीय कमेटी ने चीफ इंजीनियर को भी भेजी है और ठेकेदार का शिकायती पत्र भी उसमें संलग्न था। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस वर्ष के बजट में जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक कर दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि पानी की जो गंभीर समस्या पिछले 10-15 सालों से ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में रही है, उसको हम चाहे जल जीवन मिशन हो या माननीय हमारे श्रीमाधोपुर के लोकप्रिय विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री का दायित्व संभाल रहे श्रीमान झाबर सिंह जी खर्रा ने भी राजस्थान के बजट के लिए भी कल्याणपुरा में पेयजल स्कीम को प्रस्तावित किया है। तो मैं समझता हूं आने वाली 10 तारीख को जब राजस्थान का बजट होगा उसमें कल्याणपुरा के लिए पानी की बड़ी घोषणा की संभावना है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय कल्याणपुरा के लिए विशेष सकारात्मक रूप से उनका दिलचस्पी है कि यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार का उनको सहयोग किया है, समर्थन किया है, तो हमारे गांव की जनता की मांग के अनुसार वो यहाँ जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूं कि या तो 10 तारीख को हमारे यहाँ राजस्थान सरकार के बजट में हमारे लिए पानी की समस्या की घोषणा हो जाए, और यदि वो नहीं हो पाएगी किसी कारणवश, तो निश्चित रूप से जल जीवन मिशन का विस्तार हो गया है। बजट में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कल कर दी है। तो हम लोग हमारी स्कीम को हमने 2 बार 3 बार सरकार में भिजवाई भी थी, पूर्ववर्ती सरकार में, लेकिन स्टेट लेवल की कमेटी की मीटिंग नहीं होने के कारण वो सैंक्शन नहीं हो पाई। लेकिन अब मैं समझता हूं कि अगले महीने 2 महीने में हम लोग इसमें सकारात्मक प्रयास करते हुए इस योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। तो सर, पानी की समस्या जैसे आप बता रहे हो कि आपका कार्यकाल लगभग 4 साल, आपकी जो कार्यकाल था उसमें यहाँ जो एमएलए हैं वो कांग्रेसी थे। हाँ। और आप क्योंकि एक मंडल अध्यक्ष भी हो आप, तो आप बीजेपी बिलोंग करते हो। सरपंच का तो कोई चलो पार्टी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मंडल अध्यक्ष होने के कारण या फिर आपकी दबंग छवि होने के कारण, क्योंकि आपकी पकड़ काफी अच्छी है राजनीति में, क्योंकि आप पंचायत लेवल से नेशनल लेवल तक की जानकारी आप रखते हो। 2 साल पहले जब 2 साल का आपका कार्यकाल पूरा हुआ था, तब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हमने आपसे बात की थी, तो आपके डाटा उसमें सटीक भी आए थे। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हो क्या कि भाई कि आपको जो जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो पानी की मिलने वाला था वो इंटरफेयर के कारण नहीं मिला, कि आपके विपक्ष में या एमएलए होने के कारण? निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग सार्वजनिक जीवन में हो, चाहे हमारे विपक्ष के लोग बाग हो, चाहे हम हो, हमारा एक विचार है कि हम किस पार्टी को मतदान करें। जी। जो भी हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी यहां रहे, कोरोना काल में उनकी स्वास्थ्य समस्या के बीच में ही हमारे जल जीवन मिशन की स्कीम स्वीकृत हो गई। लेकिन जब स्कीम धरातल पर उतरी तो जलदाय विभाग के हर अधिकारी को एक दबाव डाला गया कि आप सरपंच के पास नहीं जाएंगे, मेरे कार्यकर्ता वहां हैं, आप उन्हीं से चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता जो भी कभी यहाँ आते थे, मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध थे, तो वो
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से छुपकर ही मेरे से संपर्क करते थे, ताकि वो कार्यकर्ता अपने नेता को हमारी मुलाकात की सूचना नहीं दे देंगे। और यही कारण रहा कि स्कीम स्वीकृत होकर धरातल पर नहीं उतरी। ग्राम पंचायत ने 2021 में उसकी एनओसी दे दी थी जी। क्योंकि बिना ग्राम पंचायत की एनओसी के तो आप स्कीम सैंक्शन नहीं करा सकते, चाहे आप एमएलए हो चाहे आप मंत्री हो, क्योंकि भारत में कानून का राज है और आप स्थानीय संस्थाओं को दरकिरार नहीं कर सकते। हो सकता है सरपंच आपके खिलाफ का होगा, लेकिन नियम कायदों से आप ऊपर नहीं हो। आप मंत्री हैं, एमएलए हैं, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन राजनीतिक खींचतान के कारण मेरा विचार, जैसा आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी में है, तो निस्संदेह मैं स्वीकार करता हूं। और यही कारण रहा कि जो लाभ अपेक्षित हमें मिलना चाहिए था गांव वालों को, वो हमें नहीं मिल पाया। लेकिन अब वो सारी बाधाएं दूर हो गई। हमारे यहाँ राजस्थान में भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भी है। और मेरा पहला प्रयास ये होगा, मैंने कई बार माननीय मंत्री महोदय से भी चर्चा की है और मंत्री महोदय ने भी सकारात्मक रूप से प्रयास किए हैं। कल्याणपुरा की पानी की समस्या और 2-3 ढाणियों की सड़क, ये निस्संदेह मैं कह सकता हूं कि आने वाले 1 साल में 2 साल में हम सड़कें 2 साल तक बना देंगे और पानी की समस्या हम आने वाले साल 6 महीने में ही निश्चित रूप से हम इसमें करवाकर सफलता प्राप्त करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में लेकर क्या योगदान रहा आपका? और पिछले 5 साल में पूरे जिले में ग्राम पंचायत कल्याणपुरा एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसकी सभी सरकारी स्कूलों में जहां उनके भवन बने हुए थे, जमीनों का आवंटन नहीं हुआ था, चाहे वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा हो, जिसका भवन हमने 67 साल पहले वो स्कूल संचालित हो गया था, लेकिन गोचर भूमि में होने के कारण उसका भूमि आवंटन नहीं हो पा रहा था और वहां सरकारी मदद से डेवलपमेंट के काम भी नहीं हो पा रहे थे। हम लोगों ने उस स्कूल का भी भूमि आवंटन करवाया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बामलडा जोड़ा, जो 62 साल पुराना विद्यालय था, उसका भी हमने भूमि आवंटन करवाया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोधाकावाली, जो 25-26 साल पुराना विद्यालय है, उसका भी हमने भूमि आवंटन कराया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी झाजेड़िया के लिए हमने खेल मैदान आवंटन करवाया। कल्याणपुरा का खेल मैदान, जो यहां बिल्कुल अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहा था, ग्राउंड में एक बहुत बड़ा भूमि का खनन होने के कारण बहुत बड़ा उसमें गड्ढा खोद रखा था, उसको भी हमने उसके रिकॉर्ड की दुरुस्ती करवाकर आज एक शानदार खेल मैदान के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं। और जो आपके तहसील मुख्यालय में भी इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, जिसमें हम 400 मीटर का ट्रैक बना रहे हैं, 2 खो-खो के ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, वॉलीबॉल का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, बास्केटबॉल का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं और बैठने के लिए दर्शक दीर्घा का भी हम निर्माण कर रहे हैं। और भविष्य में भी उसमें हम उत्तरोत्तर सुधार के प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री महोदय के सहयोग से हमारे बामलडा जोड़ा की जो स्कूल की बिल्डिंग है वो जीर्ण शीर्ण हो गई है, उसको विभागीय स्तर पर हमने नकारा घोषित करवा दिया गया है और माननीय मंत्री महोदय ने हमें आश्वस्त किया कि अगले सत्र तक हम वहां एक नई स्कूल की बिल्डिंग का शिलान्यास कर उसका निर्माण करवाकर छात्र छात्राओं के लिए बैठने की एक उचित व्यवस्था देंगे। और 1-2 हमारे विद्यालयों को हमने क्रमोन्नत करवाने की भी माननीय मंत्री महोदय से मांग की है। तो मैं समझता हूं कि उसमें भी हमें चाहे पूर्ण सफलता मिले चाहे आंशिक मिले, लेकिन हमें विश्वास है कि हम हमारे गांव की किसी न किसी स्कूल को हम क्रमोन्नत करवा पाएंगे। इन 5 साल में जनता का रवैया कैसा क्या रहा आपको लेकर? पिछले 5 साल में ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के सभी नागरिकों ने अपेक्षित रूप से हमें सहयोग किया, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीतिक रूप से हमारे चाहे खिलाफ लोग रहे हों और चाहे हमारे पक्ष के लोग रहे, लेकिन सामुदायिक विकास की जहां बात आती है,
कुछ एक लोगों को छोड़कर हमारी ग्राम पंचायत के सभी गांव के लोग बाग सकारात्मक सोच के साथ पिछले 5 साल सहयोगी के रूप में हमारे साथ रहे हैं। और इसी का ये कारण है कि जहां हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें बनी, उसके अलावा भी जो छोटे रास्ते थे वहां भी हमने जहां जहां लोगों की बसावट है या उनके आवागमन में दुविधाएं हैं उसको हमने ठीक करने का पूरा प्रयास किया है। और आगे भी हमारा ये प्रयास माननीय मंत्री महोदय के सहयोग से और ग्राम पंचायत में जो भी वित्तीय संसाधन हमें उपलब्ध होंगे हम करवाएंगे। आपके कार्यकाल में या पिछले कार्यकाल के बारे में तो मैं नहीं जुड़ा था मीडिया से, इसे 5 साल के कार्यकाल में आपने सीएम भजनलाल जी को भी अपनी पंचायत में उनकी भी सेवा करवा दी। बिल्कुल, जब राजस्थान और हरियाणा के बीच में यमुना के पानी का एमओयू हुआ तो उसकी धन्यवाद सभा के लिए शेखावाटी के तीनों जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बना। हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का ये मानना रहा कि मुख्यमंत्री जी गांव में आए ताकि गांव की समस्याओं से वहां के लोगों से वो रूबरू हो सके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। जनता से किस प्रकार का जुड़ाव हो सके, और बामड़ा जोड़ा जो हमारी ग्राम पंचायत में है उसका श्री माधोपुर में बड़ा महत्व है। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी ने बामड़ा जोड़ा को बागपत का जो उपनाम दिया था, उस बागपत में माननीय मुख्यमंत्री जी को लाने में हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का बड़ा योगदान रहा। और मुख्यमंत्री जी के बामड़ा जोड़ा आने पर यहाँ जो एक शानदार सभा का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का धन्यवाद दिया कि यमुना जल समझौते को लेकर जो सभाएं हुई शेखावाटी में, उनमें सबसे अच्छी सभा माननीय झाबर सिंह जी खर्रा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के राजस्व गांव बामड़ा जोड़ा में हुई। वो उस 2 महीने 2.5 महीने के समय की सबसे अच्छी सभा थी और उसका लाभ भी ग्राम पंचायत कल्याणपुरा को मैं समझता हूँ मिलेगा। हमारी जो मूलभूत 2-4 समस्याएं थी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया है और मुख्यमंत्री कार्यालय से उनका सकारात्मक जवाब हमें मिल रहा है और मैं समझता हूं कि हमारी 1-2 समस्याओं का समाधान होगा। अंबेडकर कॉलोनी के रास्ते को लेकर भी आपने यूडीएच मंत्री जी जब आए थे आरोग्य मंदिर का वेलकम करने के लिए, उस समय आपने चर्चा की थी तो इस रास्ते को लेकर भी क्या कदम रहेगा? मेरे गांव की मूल आबादी से सटी हुई अंबेडकर कॉलोनी जो हमारे कल्याणपुरा में है, उसकी भूमि का स्वरूप वो गोचर भूमि में है। 50 साल पहले की बसावट है। किन्हीं परिस्थितियों से हो सकता है गोचर भूमि की समस्याओं को नहीं समझते होंगे, लोग बाग यहाँ बस गए। लेकिन 2012-13 तक ग्राम पंचायतें सभी प्रकार की भूमियों पर निर्माण कार्य करवा रही थी। मैंने भी मेरे पहले कार्यकाल में वहां नाली का निर्माण करवाया था। जो भी जरूरत की चीजें थी, उससे पूर्ववर्ती सरपंच ने वहां सीमेंट सड़क बनाई थी। लेकिन 2013-14 के बाद में सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को गोचर भूमि में विकास कार्य करने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। और दुर्भाग्य से आज इस मोहल्ले में जगह जगह अड़ोसी पड़ोसी लोगों ने जो वो बसे हुए हैं उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। और हालात ये है कि बरसात के दिनों में इस मोहल्ले में 2-2, 3-3 फीट तक पानी भर जाता है और घरों तक में पानी चला जाता है। मैंने हमारी पंचायत समिति की साधारण सभा में भी माननीय विकास अधिकारी जी से और प्रधान जी से भी निवेदन किया था कि जो बसावट 50 साल पुरानी है, जिसमें ग्राम पंचायत के पुराने सरपंचों ने भी, इवन मैंने भी वहां काम करवाया है, तो कम से कम उस पुरानी बसावट में हमें दोबारा निर्माण कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करें या सहमति दें, ताकि हम लोग हमारे ग्राम पंचायत के बजट से भी वहां पानी निकासी और आवागमन के रास्ते को हम सीमेंट सड़क बनाकर या इंटरलॉक लगाकर उसको दुरुस्त करवाकर लोगों को समस्या का समाधान हम कर पाए। क्योंकि 50 घरों की ये बस्ती है और बड़ा बरसात के 4 महीने बड़े नारकी इस मोहल्ले के लिए रहते हैं। निस्संदेह मुझे इस बात का खेद है, लेकिन हमारे प्रयास के बावजूद अभी तक हमें सफलता नहीं मिली।
हम आगे भी इसके प्रयास में रहेंगे और जहां तक बन पड़ेगा हम लोग सरकारी स्तर पर इस समस्या का समाधान करवा पाएंगे। एक दो बार हमने मोहल्ले में बात करके भी ये कहा है कि सामुदायिक सहयोग से भी आप और हम लोग थोड़ा थोड़ा सार्वजनिक रूप से योगदान करके पानी निकासी को तो हम प्रॉपर कर सकते हैं, लेकिन सब एक रूप विचार नहीं रखते। कुछ लोगों ने सहमति दी, कुछ ने नहीं दी, और हम लोग पानी निकासी का भी वो काम नहीं कर पाए। मेरे द्वारा और मेरे से पूर्ववर्ती सरपंच ने खेल मैदान की जो बाउंड्री का काम चलाया जी। हमने खेल मैदान की बाउंड्री के सारे लगभग 5 फीट जगह छोड़ी थी कि या तो इधर से नाली बन जाएगी जी। या जमीन का ढलान है, पानी इधर से निकल जाएगा। लेकिन वहां बसे हुए लोगों ने खेल मैदान की सीमा से सटाकर अतिक्रमण कर लिया है, तो वो समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लोग काफी परेशान हैं। कई बार हमारे से मोहल्ले के लोगों का तनावपूर्ण संवाद भी हुआ है, क्योंकि सामान्य जन ये नहीं समझता कि गोचर भूमि की प्रतिबंधित श्रेणी है जी। वो हमेशा ये सोचते हैं कि ग्राम पंचायत चाहे तो कर सकती है, लेकिन हम लोग भी कानूनी रूप से बंधे हुए हैं जी। और जो अनुमत पंचायती राज विभाग द्वारा जो चीजें हैं उन्हीं के अनुरूप हम काम करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है, हम लोग इसको भविष्य में करवा पाएंगे। सर, आपके कार्यकाल में आपकी ही पंचायत के 2 जवान भी शहीद हुए थे, विक्रम सिंह यादव और प्रभु सिंह जी। उनकी शहादत को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये मेरा आपसे इंटरव्यू में भी ये सवाल है। बेसिकली उस समय आपने काफी एक्टिव भी थे, उस शहादत में भी थे आप, लेकिन आज जैसे सरपंच विशेष को भी मैं उनकी शहादत को इसका हिस्सा मानकर ही आपसे ये सवाल कर। मेरी ग्राम पंचायत में मेरे कार्यकाल में दुर्भाग्यवश 2 जवान सेना में, एक की संदिग्ध मृत्यु हुई विक्रम सिंह की, और सूबेदार प्रभु सिंह जी अपनी राष्ट्र सेवा को समर्पित हुए। विक्रम सिंह जी को शहीद का दर्जा देने के लिए हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया जी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, तत्कालीन राजनेताओं के दबाव में 125 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज हुआ, जहां राज्य सरकार के नुमाइंदों का ये दायित्व बनता था कि संदिग्ध मृत्यु की वास्तविक जांच हो और परिजनों का जवान बेटा गया है उनको शहीद का लाभ मिले जी। लेकिन राज्य सरकार से कोई सकारात्मक सहयोग नहीं मिल पाया जी। और हम शहीद विक्रम सिंह की शहादत का सम्मान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार कर पाए। हमारे पूर्व सांसद सुमेधानंद जी सरस्वती जी, हमारे वर्तमान विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री श्रीमान झाबर सिंह जी खर्रा, खंडेला के वर्तमान विधायक सुभाष जी मील, शाहपुरा के वर्तमान विधायक मनीष जी यादव और बहुत सारे लोगों ने उस आंदोलन में सहयोग किया। लेकिन हम जो मांग कर रहे थे शहीद का दर्जा मिलने की, वो अभी तक नहीं हो पाया। उसके लिए अभी भी प्रयास जारी है और प्रभु सिंह जी को शहीद का दर्जा मिला। उनके शहादत के 1 साल के भीतर भीतर हमने हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बामल्डा जोड़ा का नामकरण शहीद प्रभु सिंह जी के नाम पर करवाकर उनको एक श्रद्धांजलि दी है और परिजनों द्वारा उनके स्मारक का निर्माण करवाया गया है, जिसका हमारे माननीय मंत्री जी और पूर्व सांसद साहब ने उनकी मूर्ति का अनावरण किया। एक हमारे शहीद रामनिवास मीणा जो हमारी ढाणी जोधा का वड़ी, उनकी भी शहादत मनिंदरजीत सिंह बिट्टा की सुरक्षा करते हुए एक बम धमाके में वो शहीद हो गए थे।
2018 में माननीय मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी ने उन सभी शहीद सैनिकों को शहीद का दर्जा दिया है। और 20 से मेरा लगातार ये प्रयास है, पूर्व की सरकार में भी हमने उसे विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोधाकावली का नामकरण का प्रयास किया, और हमारी सरकार में भी हमने प्रयास किया। हमने शहीद स्मारक के लिए भूमि आवंटन के भी खूब प्रयास किए, लेकिन वहां भी गोचर भूमि होने के कारण अभी तक हमें वांछित सफलता नहीं मिली है। लेकिन हम हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देंगे, और शहीद रामनिवास मीणा को भी हम लोग श्रद्धांजलि स्वरूप उनका स्मारक बनवाएंगे और विद्यालय का नामकरण करवाएंगे। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। थैंक यू सरपंच जी, आपने सरपंच विशेष में समय दिया हमें। हम आपसे काफी दिनों से समय मांग रहे थे, लेकिन कार्य की अध्यक्षता होने के कारण आप समय नहीं दे पाए। फिलहाल आज हमने इनसे मुलाकात की, तो कल्याणपुरा ग्राम पंचायत को लेकर 5 साल में क्या रहा वही हमने जाना है। कल्याणपुरा के सरपंच और वर्तमान में प्रशासक हैं, ये पंचायत समिति मेंबर भी रहे हुए हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, राजनीति में काफी बड़ा कद है इनका, और आक्रोशित नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। शांत स्वभाव भी है इनका, या मैं कहूं जैसा इनको देखते हैं वैसा रूप इनका दिखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। आप लोग एक सजग पत्रकार के रूप में हमारी कामों की जानकारी लेने आए, और जो हम काम नहीं कर पाए, हमारी नाकामियों को भी आप अपनी चर्चा में शामिल कर पाए, उसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप एक सजग प्रहरी के रूप में हमें हमारे दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आप लोग यहाँ आए और हमारा साक्षात्कार आपने किया, इसके लिए आपको पुनः ग्राम पंचायत की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।